नमस्ते बच्चों। जिस प्रकार से कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान में अपना विषय चल रहा है पालमपुर की कृषि, उसका ये आज तीसरा भाग है उस वीडियो का। और आज के इस भाग में अपन देखेंगे कि पालमपुर गांव में गैर कृषि आधारित क्रियाएं कौन कौन सी संचालित हैं, अर्थात पालमपुर में रहने वाले लोगों के कार्य जो कृषिगत नहीं है वे अन्य कार्यों में भी संलग्न है। तो गैर कृषिगत क्रियाओं की स्थिति को अपन इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। अब ये गैर कृषि क्रियाएं क्या है, सर्वप्रथम हमको ये समझ में आना चाहिए। तो गैर कृषिगत क्रियाओं से तात्पर्य है कि ऐसे कार्य या वो कार्य जिसमें कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि सम्मिलित नहीं होती है। तो अन्य प्रकार के कार्य करने वाले लोगों की जो गतिविधियां हैं वो गैर कृषि क्रियाएं कहलाती है। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में समझा कि पालमपुर के अधिकांश लोग या इस गांव की अधिकतर जनसंख्या, जिसका लगभग 75% व्यक्ति कृषि एवं उससे संबंधित सहायक गतिविधियों में ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत है। अर्थात गांव के लगभग 3/4 व्यक्ति कृषि से संबंधित कार्य में ही कार्यरत है, लेकिन इस गांव के लगभग 1/4 लोग या 25% लोग कृषि कार्यों के अलावा अन्य प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में भी संलग्न है। और वो आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है उसको हम बिंदुवार समझते हैं। विशेष रूप से पालमपुर गांव एक कृषि प्रधान गांव है, इसलिए वहां पर कृषि से संबंधित अन्य प्रकार की जो गतिविधियां संचालित होनी चाहिए वही विशेष प्रकार से चल रही है। तो सर्वप्रथम पालमपुर में डेयरी गतिविधि अर्थात डेयरी व्यवसाय का कार्य, और इस प्रचलित क्रिया के अंदर ऐसा माना जाता है कि पालमपुर में अधिकतर किसानों की संख्या है, ज़्यादातर लोग कृषिगत कार्यों में संलग्न है, इसलिए यहाँ पर पशुओं की संख्या भी अधिक है और इनमें दुधारू पशु भी हैं जिनका उपयोग यहाँ के जो कृषि के अलावा व्यक्ति हैं वो दूध और दूध से बने हुए अन्य पदार्थों के व्यापारिक कार्यों में संलग्न है। और उसके पीछे एक कारण यह है क्योंकि ये गांव पूर्ण रूप से कृषि से संबंधित है। यहाँ की कृषिगत कार्य प्रणाली बहुत उत्तम है। अधिकतर लोग हरित क्रांति एवं आधुनिक कृषिगत कार्यों में संलग्न है, इसलिए पशुओं को रखने की आवश्यक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में चारा पानी की सुविधा उपलब्ध है और इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर दूध बेचने का काम करते हैं और दूध से बने हुए उत्पादों को आसपास के गांव में जाकर के बिक्री करते हैं। और कई कई व्यक्ति तो जो पास के प्रमुख शहर हैं शाहपुर और रायगंज में आसपास के गांवों का दूध भी संग्रहण करके एक शीतलन केंद्र उन्होंने बना रखा है, जिसमें दूर दराज के छोटे
दूध बेचने वाले व्यक्तियों से वो इकट्ठा करते हैं और फिर दूध से बने हुए अन्य प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं और उनकी भी बिक्री करके अपना व्यवसाय चलाते हैं, जिसके अंदर पनीर हो सकता है, छाछ है, घी है, मक्खन है, ऐसे आदि आदि डेयरी से संबंधित गतिविधियों को संचालित करते हुए अपनी आर्थिक गतिविधियों का कार्य करते हैं। इसलिए इस गांव के अंदर डेयरी उद्योग भी बखूबी रूप से संचालित है। साथ ही डेयरी उद्योग के अलावा जो दूसरी अन्य आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाएं हैं, उनमें आता है लघु स्तरीय विनिर्माण इकाइयाँ। अर्थात लघु स्तरीय इसलिए है कि यहाँ के कुछ लोग या कुछ परिवार जिनकी संख्या कम है, वह कुछ घरेलू कुटीर उद्योगों के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, अर्थात विनिर्माण कार्य करते हैं। और उनका जो विनिर्माण कार्य है या उत्पादन का जो कार्य है, वो बड़े बड़े कस्बों और कल कारखानों में उत्पादित होने वाला लार्ज स्केल का उत्पादन जैसा नहीं होता है। वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर इस प्रकार का उत्पादन करते हैं। उनके द्वारा बनाई गई सामग्रियाँ घरेलू कार्यों से संबंधित ज़्यादा होती है, जैसे कि चटाई बनाना, दरिया बनाना और पशुगत या कृषिगत सामग्रियाँ बनाना, बांस की जो डलियाएँ होती है वो बनाना, पशुओं से संबंधित अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं उपयोगी, उनको तैयार करना ताकि उनका विक्रय गांव में या आसपास के क्षेत्र में आसानी से हो जाता है। इसलिए इस लघु विनिर्माण इकाइयों के लिए उन लोगों को बाहरी श्रम की आवश्यकता नहीं होती और वह इस कार्य को करने में अपने पारिवारिक सदस्यों के मिलकर ही पूर्ण कर लेते हैं। कभी कभार किसी किराए पर श्रम की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे कुछ परिवार जो लघु विनिर्माण इकाइयों से में संलग्न है, उनकी संख्या पालमपुर में लगभग 50-60 परिवार माने जाते हैं, जो लघु स्तरीय विनिर्माण इकाइयों में भी अपना आर्थिक क्रियाओं को संचालित कर रहे हैं। तीसरी जो अन्य गतिविधि है वो है दुकानदारी एवं परिवहन के कार्य। पालमपुर में ज़्यादातर लोग निजी व्यापार अर्थात वस्तु विनिमय का कार्य नहीं करते और कुछ लोग व्यापारी एवं दुकानदारी का कार्य करते हैं और उनका जो कार्य है बड़े शहरों से या कस्बों से, बड़े व्यापारियों से, थोक व्यापारियों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता की सामग्रियों को बड़े स्तर पर खरीद कर लाना और गांव के लोगों की आवश्यकता की आपूर्ति करना, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे जनरल स्टोर की सामग्री, कुछ खाद्य सामग्री और कुछ पशुगत वस्तुओं की बिक्री का कार्य ये दुकानदार करते हैं, जिससे इनका आर्थिक कार्य आसानी से चलता है। इन सब कार्यों के अलावा भी पालमपुर में कुछ परिवहन से संबंधित अर्थात यातायात कार्यों की गतिविधियां भी चलती है, क्योंकि इस गांव में ज़्यादातर कृषि उत्पाद सामग्रियां तैयार होती है और उनकी खरीद फरोख्त के कार्य के लिए या अन्य प्रकार से आवागमन की गतिविधियों को संचालित करने की दृष्टि से लघु स्तर पर ग्रामीण परिवहन की व्यवस्था भी कुछ लोग कर रहे हैं
और जिसके अंतर्गत वह एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने की सुविधा युक्त वाहनों का संचालन करते हैं। कुछ लोगों के पास तो अपने निजी साधन हैं, वाहन हैं, और जिनके पास निजी वाहन नहीं है वो किराया का वाहन चला करके अपना स्वरोजगार पैदा करते हैं। और इस कार्य के लिए गांव के अंदर अनेक प्रकार के परिवहन और यातायात के साधन भी प्रचलित हैं, जिनमें मुख्य रूप से रिक्शा, तांगे, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक, साथ ही कुछ लोडिंग गाड़ियां भी हैं जिसमें माल को भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पालमपुर गांव की जो ये कहानी है वो एक संपन्न गांव की कहानी है, क्योंकि इस गांव के अंदर जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी रूप में आर्थिक गतिविधियों से या आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। या तो उनके पास स्वयं की आर्थिक क्रिया होगी या वो अप्रत्यक्ष रूप से उन आर्थिक क्रियाओं से जुड़े रहते हैं, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा कृषिगत आर्थिक क्रियाएं और गैर कृषिगत आर्थिक क्रियाएं। तो इस अध्याय के माध्यम से और इस गांव की गतिविधियों के माध्यम से मुख्य रूप से 3-4 बातें स्पष्ट होती है। एक तो कि उत्पादन का महत्व, दूसरी चीज श्रम है, तीसरी है पूंजी है, चौथा है बाजार है, और पांचवा है परिवहन गतिविधियां और तकनीकी क्षेत्र का विकास होगा, तब जाकर के आर्थिक गतिविधियों का हम ठीक प्रकार से संचालन कर सकेंगे।